हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह और आज हम सीखेंगे लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में। और जब हम लेवल्स की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है? टॉप लेवल, लोअर लेवल, और इस टॉप और लोअर के बीच में होता है मिडल लेवल। ऐसे ही आपके मैनेजमेंट के भी 3 लेवल्स हैं: टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडल लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो ये लोअर लेवल मैनेजमेंट है, इसी के 2 नेम्स और हैं। एक होता है सुपरवाइजरी, जो सुपरवाइजर होता है ना, सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट, और दूसरा होता है इसका ऑपरेशनल मैनेजमेंट, यानी कि जो ऑपरेशंस को संभालती हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में वे पर्सन्स आते हैं, वे रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पर्सन आते हैं, वो जॉब आती है जो सबसे ऊपर होती है। इनसे ऊपर कोई नहीं होता, सबसे ज़्यादा जिम्मेवारी इनकी होती है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो सब कुछ संभालेंगे। चेयरमैन, जर्नल मैनेजर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जिसको सीईओ बोलते हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर सीएफओ बोलते हैं, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये होते हैं टॉप लेवल के। इनसे ऊपर कोई नहीं होता। ये क्या करते हैं, जो कंपनी होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसके ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उनको सिलेक्ट करते हैं कि ये ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं। उसके लिए क्या करते हैं, प्लान्स बनाते हैं कि ऐसे ऐसे काम करना है, इस रास्ते पे से जाना है। तो जो क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड करते हैं, ऑब्जेक्टिव को पाने के लिए प्लान्स बनाते हैं। और फिर इनके बाद आते हैं हमारे मिडल लेवल वाली मैनेजमेंट। इसमें कौन कौन होता है? परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, प्लांट सुपरिंटेंडेंट, डिविजनल हेड्स, डिपार्टमेंट हेड्स। ये कौन होते हैं? ये इनके बाद आते हैं, लेकिन इनसे ऊपर आते हैं, यानी कि ये इनके क्या हो गए, टॉप लेवल मैनेजमेंट के सबऑर्डिनेट्स हो गए। और लोअर लेवल मैनेजमेंट के क्या हो गए, सुपीरियर हो गए, यानी कि इनसे बड़े हैं ना ये। तो इस तरीके से हो जाते हैं, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात है, जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, जैसे कि सेल्स का एक डिपार्टमेंट होता है, परचेजेस का डिपार्टमेंट होता है, प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट होता है। तो इसमें क्या होगा, उन अलग अलग डिपार्टमेंट्स के जो हेड होते हैं वो आते हैं आपके मिडिल लेवल मैनेजमेंट में। और फिर है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट। लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या है, जो सबसे नीचे आता है, जो वर्कर्स को संभालता है, वर्कर्स से काम कराता है, वर्कर्स को बताता है कि इस काम को ऐसे करो, इस काम को ऐसे करना है। वो कौन करता है? सुपरवाइजर हो गया, सुपरिटेंडेंट हो गया, फोरमैन हो गया, सेक्शन ऑफिसर हो गया, क्लर्क हो गया, सब डिपार्टमेंट एग्जीक्यूटिव हो जाता है इसमें। तो ये कौन होते हैं? जो वर्कर से काम कराते हैं, उनको मैनेज करके चलते हैं। और जो ये लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट होते हैं, ये लिंक होते हैं किसके बीच का? जो वर्कर्स होते हैं, सबसे नीचे वर्कर्स जो काम करते हैं उसके बीच में, और मिडल लेवल मैनेजमेंट के बीच में। और मिडल लेवल मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ये लिंक होती है किसके बीच में? टॉप लेवल मैनेजमेंट के और लोअर लेवल मैनेजमेंट के। ये क्या करेंगी? ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेंगे, उसके लिए प्लान बनाएंगे, और प्लान बनाने के बाद इनको बोलेंगे कि भाई ऐसा ऐसा करो। अब ये क्या करेंगे? जो इन्होंने प्लान बनाए हैं, जो पॉलिसी बनाई है, उसका इम्प्लीमेंट ये करते हैं, और इम्प्लीमेंट करेंगे, और ये काम कराएंगे किनसे? इनसे काम कराएंगे। और ये जवाबदेही होते हैं इनको, यानी कि इनकी अकाउंटेबिलिटी इनको होती है। अगर कोई काम टाइम पे नहीं हुआ, किसी काम में कोई मिस्टेक हो गई, कोई डिले हो गई, कोई गड़बड़ हो गई, तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट वाले इनसे पूछेंगे, मिडल वालों से, बताओ क्यों काम नहीं हुआ। तो ये जो जवाब देंगे, जो अकाउंटेबिलिटी इनकी होगी वो इनके प्रति होगी, इनको ये जवाब देंगे। फिर ऐसे ही क्या होगा, ये काम सौंपते हैं इनको कि काम कराओ, ऐसे कराओ। अगर काम वर्कर्स नहीं करते हैं तो ये किनसे पूछते हैं? ये इनसे पूछते हैं कि भाई बताओ क्यों नहीं हुआ। फिर ये यहाँ से जवाब लेके ऊपर बताते हैं, यानी कि अगर हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो अकाउंटेबिलिटी होती है हमारी, यानी कि ये इनको जवाब देंगे, ये इनको जवाब देंगे। और ऊपर से जब नीचे की तरफ आते हैं तो वो होती है हमारी अथॉरिटी, यानी कि सभी की सभी पावर, सभी अथॉरिटी, यानी कि अधिकार, जो चीज़ें करने के राइट्स हैं वो इनके पास होते हैं।
और जो इनको लगता है कि भाई उसमें से कुछ ज़रूरी अथॉरिटी इनको देनी है, इनको देना अनिवार्य है, तो ये इनको देते हैं। सभी नहीं देते, कुछ देते हैं। अच्छा, देने के बाद ऐसा नहीं होता कि इनके पास कुछ नहीं बचता, इनके पास फिर भी पूरी अथॉरिटी रहती है, और ये उसमें से कुछ इनको दे देते हैं और ये उसमें से फिर कुछ इनको दे देते हैं जो इनको देनी ज़रूरी होती है। लेकिन जो ये अथॉरिटी इनको देते हैं वो अथॉरिटी फिर भी इनके पास भी होती है। तो ये मोस्ट ऑफ द वे उसी अथॉरिटी को ये पास करते हैं, दूसरे को देते हैं, जो टू डे जो काम में बार बार चीज़ें आती हैं, ताकि उसके लिए डेली पूछना ना पड़े। तो वो अथॉरिटी है क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और जो इनका मेन वर्क होता है वो क्या होता है, प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना। इनका मेन वर्क क्या होता है, स्टाफिंग करना। स्टाफिंग क्या होता है कि एम्प्लॉयमेंट देना, रिक्रूटमेंट करना, यानी कि क्या करेंगे, जो जॉब्स होती हैं, वैकेंसी होती हैं, उनको फिल करती हैं। किन से, सुपरवाइजर से, सुपरिटेंडेंट, फोरमैन, सेक्शन, इन पे क्या करती हैं, लोगों को अपॉइंट करती हैं, जो क्या करते हैं, वर्कर से काम कराते हैं। इसमें बहुत ही इजी टॉपिक है आपका। ये प्लानिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग कर रही थी, पॉलिसी बना रही थी, ये उनको इम्प्लीमेंट करा रहे थे, और ये डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग करते हैं, यानी कि वर्कर्स को बताते हैं कि काम को कैसे करना है, और जो प्लान बनाया गया था वो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, उसको कौन देखता है, ये डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग वाले ही देखते हैं। और जो कि हमारा कौन सा है, लोअर लेवल मैनेजमेंट। इसी को एक बार फिर से दोबारा से देख लेते हैं, बहुत ही इजी टॉपिक है, और यहाँ से पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस भी हमारे बढ़ जाते हैं इसी वजह से। और ये आपने ट्रायंगल बना के ऐसे ही इसको शो करके आना है, पेपर में प्रेजेंट करके आना है, फिर इसको एक्सप्लेन करना है अच्छे से। सबसे ऊपर है टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो सबके बापू होते हैं, ये इनके पास सब अथॉरिटी होती है, ये हर एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ही प्लान बनाया है, इन्होंने ही क्या क्या ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए हैं, तो ये उनको डिसाइड करके इनको बता देते हैं। ये होती है मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जो डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं। ये क्या करते हैं, ये रिक्रूटमेंट करते हैं लोगों की, उनसे काम कराते हैं, जो पॉलिसी और प्लानिंग इन्होंने बनाई थी उसका इम्प्लीमेंट ये कराते हैं। और ये सुपरवाइजर हो गए, जो वर्कर्स को बताते हैं कैसे काम करना है, कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है। और इनका मेन काम क्या होता है, ये प्रोडक्ट की क्वालिटी को और क्वांटिटी को बना के रखते हैं। किसके अकॉर्डिंग, जो स्टैंडर्ड फिक्स होता है कि भाई इतनी क्वालिटी का या ऐसी क्वालिटी का प्रोडक्ट होना चाहिए, इतनी क्वांटिटी और प्रोडक्शन हमारा इतने टाइम में होना चाहिए। ये आपका लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट चीज़ें देखती है। आई होप आपको ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बाकी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जाइए और ज़रूर लिख दीजिए कि सर इस पॉइंट में डाउट है, ताकि मैं आपका डाउट दूर करने के लिए काम कर सकूं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे टू।